इस महिला आरक्षण बिल में भी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। हम्म। इस सब के बावजूद भी हम्म। महिला को वो 100% शक्ति जिसे बोलते हम्म। हैं, जो जिसे बोलते हैं कि फैसले लेने की शक्ति अभी नहीं मिलेगी। ठीक जी। है। और अदिति, एक और बात, क्योंकि संविधान विरोधी बार-बार इस फैसले को भी कहा जा रहा है, लेकिन इस संविधान विरोधी बताने वाले लोगों में संविधान की समझ रखने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल शायद 14 है, वो ये सरकार को अधिकार देता है कि अगर आपको डिलिमिटेशन करने की जैसी ज़रूरत लगे या किसी भी तरीके के संशोधन की ज़रूरत लगे, ऐसा मौका हो, तो इसका अधिकार सरकार के पास है। तो एक तो पूरा का पूरा एंटी विमेन है विपक्ष, ये नैरेटिव स्टैब्लिश होता है, अभी भी हो रहा है, और अगर ये बिल पास नहीं होता तब भी होगा। अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात कहती है सरकार, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर देखा जाए तो वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। क्रेडिट कर लेने की बात विपक्ष ने कही, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई मैं आपको ब्लैंक चेक दे दूंगा, क्रेडिट आप ले लीजिएगा पूरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ तो दीजिए। लेकिन फिर घूम फिर के बात इसी पर आती है, 2/3 बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे मैनेज करेगी बीजेपी? इसीलिए बीजेपी ने जिस तरीके आज प्रधानमंत्री के भाषण से समझ आ रहा है कि जब बिल गिरेगा, जब 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा, तो भी बीजेपी को कैसे क्रेडिट मिलेगा। उन्होंने खुद अभी तक तो हम बिटवीन द लाइन्स कह रहे थे कि अगर बिल गिर भी जाता है, पास नहीं भी हो पाता तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन अब तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये बिल पारित नहीं होता तो मुझे राजनीतिक फायदा होगा, पारित अगर हो जाता है तो किसी को फायदा नहीं होगा।